हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टिव फोर्स के बारे में। बट ट्रैक्टिव फोर्स कब प्रोड्यूस होगा? तो यहाँ पे जो केस 1 हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव, ये थियरी में, तो उसमें केस 1 क्या था कि जब रेसिप्रोकेटिंग फोर्स होगा वो अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक होगा, यानी कि FH, देन यहाँ पे दो फोर्स क्रिएट होगा, एक तो है ट्रैक्टिव फोर्स एंड दूसरा है स्वेइंग कपल। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टिव फोर्स के बारे में। तो बेसिकली जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, यानी कि फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा तभी क्रिएट होगा, ठीक है। देन वी कैन से द रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू टू सिलेंडर अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज नोन एज अ ट्रैक्टिव फोर्स। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि दो सिलेंडर यूज होते हैं लोकोमोटिव में, तो बेसिकली यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो दो सिलेंडर होते हैं ना, उसका जो लाइन ऑफ स्ट्रोक जो रहता है, सपोज ये सिलेंडर है, ठीक है, और ये पिस्टन है इस तरह से, तो उसका जो लाइन ऑफ स्ट्रोक रहता है ना, एक हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से रहता है, और दूसरा जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरह से रहता है, यानी कि 90 डिग्री रहता है। ये दोनों जो है उसका वो 90 डिग्री, यानी कि क्रैंक ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ द लाइन ऑफ स्ट्रोक एंड क्रैंक फॉर द सेकेंड सिलेंडर इंक्लाइंड 90 प्लस थीटा, ठीक है, विद द लाइन ऑफ स्ट्रोक। यानी कि ये दोनों का जो लाइन ऑफ स्ट्रोक जो है ना, इसका स्ट्रोक लाइन ये है, इसका स्ट्रोक लाइन ये है, तो ये 90 डिग्री रहता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वी नो दैट द अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक फॉर द सिलेंडर 1, पहले सिलेंडर 1 के लिए बात करें तो वो क्या होगा, FHU1 इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, FHU1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो ये किसके लिए है, सिलेंडर 1 के लिए, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पे C बेसिकली क्या है, तो C इज द फ्रैक्शन और पोर्शन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स टू बी बैलेंस, ठीक है। M आपको पता है मास, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड R इज द रेडियस ऑफ क्रैंक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब दूसरे सिलेंडर के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं FHU2 इज इक्वल टू 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा है, उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा सिलेंडर, दूसरा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स करना है। तो FT यानी कि रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट इज FHU1 प्लस FHU2। तो उसमें कुछ नहीं है, 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा, यानी कि ये कॉस थीटा एंड यहाँ पे ये साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये बचेगा यहाँ पे। तो अब ये जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगा एंड मिनिमम कब होगा? तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम एंड मिनिमम कब होगी? तो यहाँ पे अगेन हम उसको डिराइव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिराइव करते हैं, तो यहाँ पे जो FT की जो यहाँ पे वैल्यू हमें मिली, यहाँ पे 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वो अब हम यहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसको 0 कंसीडर किया जाएगा। एंड कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, एंड साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, लेकिन ये माइनस तो बीच में रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू -1 होगा, और यहाँ पे आप जब थीटा रखोगे तो वो मिलेगा आपको 135 एंड 315 डिग्री। तो जब आप ये थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री यहाँ पे रखोगे, जो हमारा इक्वेशन था उसमें 135 रखते हैं यहाँ पे, तो उसका जो आंसर हमें मिलता है दैट इज -√2 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये कब होगा, मिनिमम फोर्स कब लगेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 135 होगा तब। और मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 315 डिग्री होगा तब। तो यहाँ पे 315 डिग्री रखा हमने, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है √2 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रैक्टिव फोर्स जो है FT इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ट्रैक्टिव फोर्स की हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये थियरी जो है ट्रैक्टिव फोर्स की वो समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।